नमस्कार दोस्तों। आज है 14 नवंबर और आज के करंट अफेयर में आज के जितने भी करंट अफेयर हैं वे सभी क्वेश्चंस को इसमें कलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन को एक एक्सप्लेनेशन के साथ उनसे जुड़े अन्य क्वेश्चनों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही हर क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन छिपे होंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा। बीच बीच में क्वेश्चन बनते रहेंगे जो पूछे जाते रहेंगे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। आज है 14 नवंबर, तो आप सभी जानते होंगे कि आज 14 नवंबर पर नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो आज के चिल्ड्रन डे पर इस पर बात करते हैं कि ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में उनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन 14 नवंबर को। और 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता से पूर्व और उसके पश्चात भी वे राजनीतिक में एक केंद्र के रूप में उपस्थित व्यक्तित्व रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के संरक्षण में और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें एक सर्वोच्च नेता के रूप में भाग लिया। 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र की उन्होंने स्थापना की और 1964 तक, जब तक उनका निधन हुआ तब तक वे भारत का शासन था उनका और भारत के प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले। और उन्होंने आज के जो आधुनिक भारत है उसके राष्ट्र राज्य की नींव रखी। एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं पंडित नेहरू जी। और कश्मीरी जो पंडित समुदाय हैं उनके साथ उनके मूल जो थे, तो इस वजह से उन्हें पंडित नेहरू भी बुलाया जाता है और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे, इसीलिए आज का दिन चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। बिजली मंत्री ने किस राज्य में पालकदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मरुसुदर नदी के मोड़ पर उद्घाटन किया है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में मरुसुदर नदी के मोड़ पर बिजली मंत्री ने पाकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में है, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकलदुल विद्युत परियोजना के मरुसुदर नदी के मोड़ पर उद्घाटन किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में एक योजना हुई है जो जल विद्युत परियोजना है, क्योंकि जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर नदियाँ हैं, काफ़ी अच्छी नदियाँ हैं और वहाँ पर बिजली उत्पादन काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। भारत के लिए बिजली के लिए एक तरह से सोना है, तो वहाँ पर बिजली के उत्पन्न करने के अधिक साधन होते हैं, इसलिए। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। निर्माण श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? एक श्रमिक मित्र योजना शुरू की है निर्माण श्रमिकों को लाभ के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली ने। दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है उसने श्रमिक मित्र नाम की एक योजना शुरू की है। और दिल्ली सरकार में जो इस समय सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आप सभी जानते हैं। और चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। तो ये श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 9 नवंबर। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो इस तरह से है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में
9 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। तो 1887 का एक अधिनियम है जिसका नाम है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। उसी के उपलक्ष्य में 9 नवंबर को भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कानूनी सेवा दिवस, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 4 की तरफ। किस देश ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत दिया है? तो अपने पड़ोसी देश की बात है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, चीन। चीन ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्धपोत दिया है। चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। नंबर 5 इसमें है, किस संस्थान ने पेंशनभोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनभोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, और इसकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही है, जो भारतीय स्टेट बैंक है यानी कि SBI है, उसने अपने जो पेंशनभोगी हैं उनके लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। और बता दें आपको कि भारत जो SBI है भारत की सबसे बड़ी बैंक है, यानी कि विश्व, और हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा शाखा वाली बैंक है। इसके सबसे ज़्यादा शाखा हैं, और देश का पहला फ्लोटिंग ATM भी SBI का ही था, जो केरल राज्य में किया गया था। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 6 की तरफ। नवंबर 2021 तक कितने देश पावरिंग पास्ट कोल अलायंस यानी PPCA का हिस्सा हैं, है ना? नवंबर 2021 तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 48 देश। 48 देश पावरिंग पास्ट कोल अलायंस का हिस्सा हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, यह जोड़ 48 यानी कि शामिल राष्ट्रीय सरकारों की कुल संख्या लाता है, यानी कि इसमें जो कुल देश हैं 48 देश इस संगठन में शामिल हुए हैं। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला बनी? वांग यापिन है और ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, चीन। तो चीन की वो पहले महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में चला है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, अंतरिक्ष यात्री यानी कि अभी इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और इनका नाम है वांग यापिन। इसे याद रखना भी आसान है, वांग यापिन। सेंझोउ 13 नाम से एक मिशन था, है ना, इसे भी याद रखा जा सकता है। सेंझोउ 13 मिशन पर अपने पहले अतिरिक्त वाहनों के संचालन के दौरान अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी, अतिरिक्त वाहनों के संचालन के दौरान। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, वांग यापिंग है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर नंबर हमारा 8, मरणोपरांत किसे वसव-श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत, है ना, तो वसव-श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है पुनीत कुमार। पुनीत कुमार जी को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं। इसमें है जो ये कन्नड़ अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार जी, और अभी इनका देहांत हुआ था, तो उनके मरणोपरांत उन्हें ब्रूहणमुठ द्वारा वसव-श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, जो पुनीत राजकुमार साउथ के एक्टर थे यानी कि कन्नड़ अभिनेता थे, वे बड़े ही परोपकारी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से स्कूल्स, अनाथालय और गौ सेवा, इन सभी कार्यों में रुचि ली और इनमें अभी कार्यरत थे। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ।
नंबर 9, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। तो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, भास्कर चट्टोपाध्याय हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय जी हैं जो द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे जो पुस्तक है उसके लेखक हैं ये। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ, और इसके एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। ये लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित, ये वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया गया है इसे बुक को। बुक का नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक, महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन पर आधारित विवरण है इसमें। तो अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 10 की तरफ। हाल ही में खोजी गई प्रजाति एंटी टेनेजर, ये क्या है? अभी में जो प्रजाति एंटी टेनेजर खोजी गई है वो क्या है? तो हेलियोथ्रोपिस वनीली के नाम से जाना जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये एक चिड़िया है, यानी कि एक बर्ड है, ये एक बर्ड है और ये एंटी टेनेजर नाम से है की प्रजाति की है। और चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं। नई प्रजाति की जिसका नाम है एंटी टेनेजर, यानी कि अगर उसे साइंटिफिक भाषा में कहेंगे तो उसे हेलियोथ्रेपिस वनीली के नाम से कहेंगे। थ्रूपिडे के एक बड़े परिवार से संबंधित है जिसमें 370 से अधिक गीत पक्षी प्रजाति शामिल हैं, यानी कि इसमें गीत पक्षी प्रजाति शामिल हैं। तो इस तरह के एक नए पक्षी की खोज की गई है जिसका नाम है एंटी टेनेजर। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को किस भारतीय राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो बंधन बैंक ने अभी जो PCA RBI लेकर आई थी उसमें, और एक एजेंसी बैंक के रूप में भी बंधन बैंक को चुना गया। ये हमने अभी पिछले करंट अफेयर में पढ़ा, अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि ये जो एजेंसी बैंक के रूप में बंधन बैंक को स्थापित कर दिया गया है। चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो जुबिन गर्ग हैं, उन्हें किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बंधन बैंक ने? तो ऑप्शन नंबर ए असम राज्य का जुबिन वर्ग को एम्बेसडर नियुक्त किया है बंधन बैंक ने। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक एक जुबिन गर्ग हैं जो एक गायकर हैं, उन्हें बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 12 की तरफ। इसमें है आइसोमॉर्फिक लैब्स किस कंपनी द्वारा AI आधारित ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप है? तो ये आइसोमॉर्फिक लैब्स किस कंपनी द्वारा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिक इंक, यानी कि वर्णमाला इंक, इसका नाम है अल्फ़ाबेटिक इंक। और अल्फ़ाबेट कंपनी के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये किसकी कंपनी है। चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक है, ठीक है। और लंदन में एक नई कंपनी शुरू की है इन्होंने, आइसोमॉर्फिक लैब्स इन्होंने लॉन्च किया है। और जो सुंदर पिचाई हैं भारत के, वे गूगल के साथ साथ जो अल्फ़ाबेट एक कंपनी है उसके भी CEO हैं। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। किस संगठन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को इसे। किस संगठन ने, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, UNEP। एक UNEP संगठन है जिसने सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। देखते हैं इसके। और ये संयुक्त राष्ट्र की जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसके लिए सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो ये UN से संबंधित है और इसका पूरा नाम है UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, है ना। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ।
आज का करंट अफेयर नंबर 14 है हमारा एक कि गेम आधारित है ना मेटावर्स में अपना डिजिटल अवतार रखने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेटावर्स से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कमल हसन। कमल हसन इसका जो सही जवाब हो जाएगा। तो गेम मेटावर्स में चलते हैं इसकी। ये कमल हसन इनकी साउथ के हीरो हैं और इनके पहले बॉलीवुड में भी मूवी हैं। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मेगा स्टार कमल हसन ने गेम आधारित मेटावर्स में अपना डिजिटल अवतार रखने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बनने की अपनी योजना की घोषणा की है। और ये राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और ये इस समय वैसे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन चुके हैं गेम आधारित मेटावर्स में। चलते हैं आज के अपने अगले करंट अफेयर नंबर 15 की तरफ। किस राज्य ने राष्ट्रीय रसद सूचकांक लीड्स 2021 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो किस राष्ट्रीय रसद सूचकांक ने लीड्स 2021 में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, गुजरात ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो कुछ इस तरह से है। गुजरात ने अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे और सेवाओं के कारण राष्ट्रीय रसद सूचकांक लीड्स 2021 पर 21 राज्यों में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये विकसित बुनियादी ढांचे यानी कि जो वहाँ पर जो भी विकास का कार्य चल रहा है और जो भी इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है और जो भी बिजनेस वर्क चल रहा है उसको अपनी सेवाओं और जितने भी सर्विसेज दे रहे हैं वे, तो उनमें अपना 21 राज्यों की सूची में पहला स्थान बरकरार रखा है। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर की तरफ जो इस तरह से है। दिसंबर में पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एलिफ टावर के आकार के क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो एलिफ टावर की तरह एक क्षुद्र ग्रह है तो उसका नाम पूछा गया है इसमें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि उस क्षुद्र ग्रह को क्या नाम है। तो उस क्षुद्र ग्रह का जो नाम रखा गया है 4660 नेरेस। 4660 नेरेस नाम का एक क्षुद्र ग्रह है जो एफिल टावर है। अब हाँ, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि एफिल टावर आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है, टावर के रूप में, ना कि बिल्डिंग, एक टावर के रूप में। तो आपको बताना है कि ये किस शहर में है और किस देश में है और किस कॉन्टिनेंट पर है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। नासा ने बताया है कि 4660 न्यूरेस नामक एक क्षुद्र ग्रह 11 दिसंबर को पृथ्वी से 2.4 मील दूर होके जो एक नज़दीकी दर्रा है, लेकिन इतना दूर है कि ग्रह से टकरा नहीं सकता है ना। तो यानी कि भारत की जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास से ही गुजर के जाएगा। और इस तरह से क्षुद्र ग्रह पास से होकर गुजरते रहते हैं, लेकिन फिर भी खतरा रहता है कि कहीं कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह आकर ना टकरा जाए, क्योंकि वह भारत के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है और उसका प्रभाव सारी पृथ्वी पर दिखाई देगा। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर नंबर 17 की तरफ। कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में शामिल हो गया है। तो यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हुआ है अभी। ऑप्शन नंबर डी, ये श्रीनगर, जो भारत का श्रीनगर शहर है वह यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हो गया है। देखते हैं 2021 में ही ये शामिल हुआ है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह की है। शिल्प और लोक कला, वहाँ की जो शिल्प और लोक कला की श्रेणी है उसके तहत श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2021 के रूप में शामिल कर लिया गया है। अब चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ जो कुछ इस तरह से है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट, है ना, और स्टंप दोनों हैं, क्रिकेट बैट भी और स्टंप भी इसे निर्मित किया है, बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में बांस से बना सबसे बड़ा क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से एक अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बना था, तो आपको बताना है। वैसे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो त्रिपुरा है
इसमें एक अपना अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है ना। वहाँ की जो पार्टी है तो वो अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है। तो जो अलग राज्य मांगा जा रहा है वो उसका क्या नाम है, आपको ये बताना है, क्योंकि ये नाम पहले बताया जा चुका है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दी गई है, देखते हैं। त्रिपुरा यानी कि वहाँ की जो अगरतला की राजधानी है, बांस और केन विकास संस्थान ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के साथ मिलकर क्रिकेट बैट के निर्माण का इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट विकसित करने का दावा किया है। इस समय आपने देखा होगा अगर यूट्यूब पर भी कि बांस से बने बहुत सारे बर्तन है ना, बहुत सारी सजावट वाली चीज़ें और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई जा रही हैं और उपयोग में भी लाई जा रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसी तरह से अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बांस के जो क्रिकेट बैट हैं और स्टंप हैं वो बना लिए गए हैं, जबकि वो एक मजबूत लकड़ी के होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे बांस से भी बनाए जा सकते हैं और उन्होंने इस तरह का बनाकर उसे पेश किया है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 19 की तरफ। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाला सबसे कम उम्र का गेंदबाज बन गया। तो दुबई में अभी मैच चल ही रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ये मैच खेला है और जो सुपर 12 मुकाबले चल रहे थे T20 वर्ल्ड कप के, तो उसमें उन्होंने अपने पूरे 400 T20 विकेट लिए हैं, यानी कि T20 क्रिकेट मैच में ही 400 अपने विकेट लिए हैं, है ना। और ये सबसे कम उम्र के गेंदबाज हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, राशिद खान। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता भी लग गया होगा कि राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको इसे कमेंट में लिख के बताना है और बाकी आपको आगे एक्सप्लेनेशन में बताते हैं। तो बस आपको पता ही लग गया होगा, अफ़गानिस्तान के हैं ये लेग स्पिनर राशिद खान और दुबई में चल रहे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैच के दौरान अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए हैं। इसी के साथ चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर नंबर है हमारा 20। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेजनिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सन 2020 के लिए किसे चुना गया है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रियंका मोहिते को चुना गया है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन से और बातें क्लियर हो जाएगी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही है ना, ये पर्वतारोही हैं और इनका नाम है प्रियंका मोहिते। इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इनके भूमि साहसिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये रहे हमारे आज के सेलेक्टिव करंट अफेयर्स। इनके बीच में जो भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे उन्हें समझा होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर लेके आते हैं, आप बने रहें और कल मिलते हैं इसी समय। जय हिंद।